हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम छोटा सा एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जिसको वेद कहते हैं। तो वेद के अंतर्गत जो है ऋत्विक यानी कि ऋत्विक या और जो है ऋत्विज, दो भागों में बांटा गया। इसको ऋत्विज भी कहीं कहीं पाया जाता है और कहीं कहीं इसको जो है ऋत्विक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि जो वेद हमारे हैं यह जो है संसार के लिखित साहित्यों में सबसे प्राचीन है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। वेद जो हमारा है संसार जो पूरे विश्व में लिखित रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और जो है यह सबसे पवित्र और धार्मिक ग्रंथों की श्रेणी में रखा जाता है। जो वेद हमारा है सबसे पवित्र और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। और जो हमारा वेद है, जो हमारे चार वेद हैं, वह वेदों को जो है साहित्य में पद और गद दोनों रूप में हमें मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारे वेद हैं कहीं कहीं जो है मंत्रों का प्रयोग किया गया यानी पद है, और कहीं कहीं पे गद का भी प्रयोग किया गया यानी कुछ वेदों में गद और पद दोनों है और कुछ वेदों में पद है। ठीक है, तो यह संसार का सबसे प्राचीन वेद होता जो है भारत में पाया जाता है और जो है सभी ग्रंथों में यह पवित्र ग्रंथ माना जाता है और जो है पूरा वैदिक साहित्य पद और गद्य दोनों में विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे कि वेद किसे कहते हैं। तो मुख्यतः मंत्रों के संग्रह के रूप में चार वेदों का बोध होता है। यानी कि मुख्य रूप से जिस मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, जिस मंत्रों को हम कर्म कांडों में प्रयोग करते हैं, यह मंत्र हमारे जो है कहाँ प्राप्त होते हैं, वेदों में ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, वेद से ही प्राप्त होते हैं। तो वेद हमारे कितने हैं दोस्तों? चार हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो है अथर्ववेद। यह मुख्यतः जो ये चार वेद हैं, इन सभी चारों वेद का दोस्तों प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यज्ञ में योगदान करने वाले चार ऋत्विक होते हैं। यानी कि यज्ञों में जब इसको हम यज्ञ करते हैं तो इस यज्ञों में इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो उच्चारण करते हुए दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ ऋत्विक और कुछ पुरोहित होते हैं। यानी कि सभी वेदों का कोई ना कोई ऋत्विक है और कोई ना कोई पुरोहित, यानी ऋत्विक को ही पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, तो उन पुरोहितों का नाम क्या है? जैसे कोई हम हवन कुंड करते हैं तो कोई ना कोई पुरोहित होता है, कोई पंडित होता है जो उस मंत्रों को करता है और उस मंत्रों को यदि कोई उच्चारण करता है तो उसको ले जाने का कार्य करता है। यानी पुरोहित होता है जो उस कार्य को करने में सक्षम होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारा ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद और अथर्ववेद है, उन वेदों का कोई ना कोई पुरोहित होता है। तो आज हम इसी को बताने के लिए उपस्थित हुए हैं कि वो पुरोहित कौन कौन से हैं। ठीक है, और जो है वेदों को चार भागों में बांटा गया है। तो इस वेद जो चार हमारे वेद हैं इसके ब्राह्मण भी होते हैं, इसके उपनिषद भी होते हैं और जो है इसके जो है ऋत्विक और पुरोहित भी होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आज हम ऋत्विक को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो इसको देखिए, जैसे पूछ लिया हमारा ऋग्वेद का जो ऋत्विक है क्या है, पूछेगा ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है। यानी कि पूछेगा, दो तरह से क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद का ऋत्विक और जो है पुरोहित। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऋग्वेद का ऋत्विक और पुरोहित कौन है पूछेगा। ऋग्वेद का ऋत्विक कौन है तो होता है क्या है दोस्तों? ऋग्वेद का पुरोहित होता है। या तो क्वेश्चन को घुमा देगा कि होता जो है किस वेद का पुरोहित है। ठीक है, होता किस वेद का पुरोहित है? ऋग्वेद का है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यजुर्वेद का पुरोहित कौन है तो अथर्वयु है। कौन है? अथर्वयु जो है यजुर्वेद का पुरोहित है। या क्वेश्चन पूछेगा अथर्वयु किस वेद का पुरोहित है तो यजुर्वेद का पुरोहित है। ठीक है, तो हमारे इस तरह से 8 क्वेश्चन बनेंगे, 4 सीधे और 4 हम क्वेश्चन को पलट देंगे तो बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, सामवेद का पुरोहित कौन है तो उद्गाता है। कौन है दोस्तों? सामवेद का पुरोहित उद्गाता है। और यदि पूछे उद्गाता किस वेद का पुरोहित है तो सामवेद का पुरोहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अथर्ववेद का पुरोहित कौन है तो ब्रह्मा है। कौन है दोस्तों? अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा है। और यदि क्वेश्चन को पलट कर पूछा कि ब्रह्मा किस वेद का पुरोहित हो? अथर्ववेद का। इस प्रकार दोस्तों वेद के 4 पुरोहित होते हैं, उसी को ऋत्विक भी कहते हैं। ठीक है, जो यदि हम कोई हवन इत्यादि करते हैं तो जो है उन देवताओं का बुलाने का कार्य जो है पुरोहित करते हैं। यानी कि होता जो है, यदि हम अग्निदेव की स्तुति कर रहे हैं, उनके मंत्रों को पढ़ रहे हैं तो जो है जो होता जाकर अग्नि देवता को बुलाने का कार्य करता है या इंद्र देवता को बुलाने का कार्य करता है। उधर्यु है या पुरोहित यजुर्वेद का, जब हम यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं तो उसके जो होता है यानी कि अधर्व्यू है
वह जो है उन देवताओं को बुलाने का कार्य करता है। ठीक है, पुरोहित क्या करता है, उनको बुलाने का कार्य करता है। तो पूछ लीगा, एक बार फिर से देखिए, ऋग्वेद का होता कौन, ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होता है। यजुर्वेद का पुरोहित कौन है, अथर्वयु है। सामवेद का पुरोहित कौन है, उद्गाता है। और अथर्ववेद का पुरोहित कौन है, ब्रह्मा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे 4 जो है पुरोहित हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास जो है छोटा था लेकिन इम्पॉर्टेंट था, तो इसको लेकर हम उपस्थित हुए दोस्तों। तो हमारा क्लास कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट इत्यादि कर सकते हैं। और ये हमारे चैनल का नाम है EMS क्लासेस 1 बाय माला मैम। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, शुभ रात्रि।